शायद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उन्हें खामखा परेशानी हुई, वो वेलकम पार्टी में रुके भी नहीं। और मतलब नहीं मिस्टर निहात, वो थक गए हैं, शायद सदमे में हैं, उसे रेस्ट की जरूरत है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखना था, पर आप लोगों से जबरदस्ती यहाँ पर ले आए। हम सबको पता है तुम्हारा ख्याल रखने का तरीका क्या है उमा। हमें अब चलना चाहिए। नहीं रुकिए मॉम डैड, मेरे पास एक आइडिया है। डॉक्टर ने कहा था उनकी याददाश्त तभी लौट आएगी जब वो पहले जैसी हरकतें करने लगेंगे, इसलिए हम फिर से एजेंसी खोलेंगे। जान फिक्री हारिका के बॉस बनकर पहले जैसे हमारे साथ काम करेंगे, जैसा हम पहले काम करते थे बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर पैसे कहाँ से लाएं? कोई बैंक लूटे क्या सनीम? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये दोनों सही कह रहे हैं, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? वेल टेरेन, मैं इतना कह सकता हूँ कि पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है, हमें बस अच्छे क्लाइंट्स ढूंढने होंगे जो हम पर भरोसा कर सके। मिस्टर जान की याददाश्त वापस आएगी, पर हम क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे? मुझे पता है किसके पास जाना है। आई होप सो। अच्छी बात है। मिस सनीम, आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे साथ काम करने के लिए राजी आई एम हैं। ग्लैड टू। पर मेरी एक शर्त है। आपको अपना एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को देना होगा, तभी मैं ये एग्रीमेंट साइन कर पाऊंगी। नहीं तो? नहीं करूंगी। लेट्स डू वन थिंग मिस सनीम, आपकी एजेंसी को बेनिफिट मिलेगा, पर आपको एश्योर करना होगा कि सारा काम परफेक्ट हो। अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरी एजेंसी ढूंढना शुरू करूंगा। ओके? आप बस स्क्रीन प्रोड्यूस करने का काम कीजिए, उन्हें ऑडियंस तक पहुंचाना हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है मिस सनीम, हमारी लॉयर सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर देंगी, आप कल आकर साइन कर दीजिए। That's it. अग्री? ऑल द बेस्ट। मी टू सर। Yes, the best. sir. वरना मैं साइन क्यों करती? क्या बोल रही हूँ मैं? मिस्टर अजीज, आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आपको यूज्ड टू हो गया सब? नहीं, पर मैं अब ठीक हूँ। हमने मिस्टर अजीम से डील कर ली है और कल आपको आकर पेपर साइन करने हैं। ओके। एक बात समझ नहीं आई, तुमने ये ऑफर पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं की और अब क्यों? क्योंकि हम हमारी बोट से वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं। हमारी बोट? क्या? हाँ, आपने मेरे साथ रहने के लिए अपनी बोट बेच दी थी। मैंने अपनी बोट बेच दी? हाँ, फिर मैंने वही बोट आपके लिए फिर से खरीदी, तो आपने कहा था कि ये अब हमारी बोट है। शायद इस वक्त हम समंदर के बीच कहीं ट्रैवल कर रहे होते। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं है, जरा भी नहीं। आई नो तुम इस बात से बहुत हर्ट हो, एंड आई विश कि मुझे जल्दी सब याद आ जाए। आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हें ऐसे हर्ट करना तो नहीं चाहता। मैं उन पलों को याद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सनम, मुझे आदत नहीं है आपसे ऐसे अजनबियों की तरह बात करने की। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आई एम सॉरी।
आपके दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ दिल में नहीं, रूह नजरों में भी नहीं है। आपके लंबे सुलझे बाल मुझे शेर की याद दिलाते हैं और आपकी आंखें सितारों की याद। पर अब आपकी आंखों में वो खालीपन नजर आता है, न मेरे लिए प्यार है न फीलिंग्स। आपकी नजरों में मैं बिल्कुल एक अजनबी हूं। शायद यही हमारी रोमांटिक लाइफ का दी एंड है। आई होप ये लव स्टोरी आपको एक दिन ड्रामेटिक मूवी की याद दिलाए। आखिर ट्विस्ट एंड टर्न्स हमने इतने झेले हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये मूवी मैं आपके साथ देखूंगी और जीऊंगी भी, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए। कोई भी मुश्किल मुझे कभी रोक नहीं पाएगी। वाह, क्या बात है। इसे वहां रख दो, हमारे पास कितने सारे लैपटॉप्स है नहीं। हाँ गाइस, सब यहाँ आ जाओ। आओ सब लोग आओ, सब लोग आओ, आ जाओ, कम ऑन। हाँ हाँ, इधर आइए। तो गाइस, हमारी जर्नी आज फिर से शुरू हो गई है। इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आज हमने पहला कदम रखा है, पर आई एम श्योर कि हम फिक्री हारिका को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि वो टॉप एजेंसी बनेगी। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। मैंने शिदा बहुत मिस किया, मैं बता नहीं सकती। ऐसे हाई हील्स पहनकर टुक टुक करके ऑफिस में चलने का मजा मैं वापस ले पाऊंगी। हाँ, और उसकी आवाज से सबको डिस्टर्ब करना। अच्छा सने, मेरा कैबिन का है, दिखाओ। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ऑफिस बॉय को कोई कैबिन नहीं मिलता। ऑफिस बॉय, तुम भूल गए मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। भले मेरे शेयर्स कम है फिर भी समझे। तुम्हें बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से चीजें सीखनी होंगी, ऐसे पार्टनरशिप नहीं मिलती। शांत हो जाओ तुम दोनों। सनीम कुछ कह रही है। सॉरी सॉरी। आई एम श्योर कि हम एक टीम बनकर जान के अंदर अच्छा काम करेंगे सही और जान को अपने पुराने दिन याद दिलाएंगे। आई ट्रस्ट यू। इस मिशन में तुम सबका मुझे 100% चाहिए। तैयार हो तुम लोग? तो ठीक है गाइस, हम रॉक करेंगे। यस, नंबर 1 हो गए हम। दुनिया हिला देंगे हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। जोर दिला दिया यार इसने तो। कितनी अच्छी स्पीच दी ना इसने। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। मेरे अंदर अब वो आग जल चुकी है कि उसे फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा सकती।
जेजे टॉयलेट में। मैं अमेरिकन पब्लिशर से बात कर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे सेकंड बुक का टाइम थोड़ा सा पोस्टपोन करके दिया है और उसके अलावा मुझे उन्हें प्रीपेमेंट भी नहीं देना है। क्या कह रही हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हाँ, को भी खुशी हुई बॉसी। बॉसी? हाँ, वो यही बोलती मैं है। उन्हें लिटिल बॉसी भी बुला सकती हूँ। लिटिल बॉसी? लाला, मुझे लगता है कि तुम इसकी वजह से बदल चुकी हो। ओ, मैं नहीं जानती, पर शायद मैं बदल गई हूँ। और क्या? मिस्टर अजीज आ रहे हैं, चलो। जान भी आ रहे हैं। कम ऑन मिस लैला, देखो अपना काम मत भूलना। इसे टेबल पर रख दीजिए, उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे लिटिल बॉसी। वो कितने हैंडसम है। उन्होंने अपनी याददाश्त भुला दी है, पर फिर भी वो कितने हैंडसम है। देखो तो उनकी तरफ। देखो, उन्हें सब कुछ याद है। हाँ, वो सिर्फ मैं हूँ जो उनकी लिस्ट में नहीं हूँ। देखो प्लीज, तुम अब नाराज मत हो। लेकिन मैं अब क्या करूँ? मैं तो उन्हें याद भी नहीं हूँ। मेरे बारे में भी कुछ याद नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है उन्हें। वेलकम मिस्टर जान। हेलो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। जे चाय प्लीज। श्योर। कोई और चाय लेगा? चाय पी के शुरू करते हैं। चाय? चाय? हाँ, मुझे हाँ, सिर्फ आप और मैं, हम दोनों ही चाय लेंगे क्योंकि हम ही ज्यादा चाय पीते हैं। ओके, एक और सनम के लिए भी। मेरे लिए कॉफी प्लीज। ठीक है। मैं कर लेती हूँ। हेलो, मुझो, जाकर 2 कप चाय लाओ। जेजे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं भी पार्टनर हूँ, मुझसे ऐसी बात मत करो। भले ही मेरा 1% शेयर है, लेकिन फिर भी है मेरा तो भी सही। 1% शेयर है। और सुनो, मैं तुम्हारा 1% शेयर लेकर खुद का 2% शेयर बना दूंगा। आई विल फायर यू। फायर यू बोल रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे वो उसूल, कहाँ गए तुम्हारे वो आदर्श, कहाँ गए वो? तब उस वक्त तुमने जाने का फैसला ले लिया था। तुम जा रहे थे, पर फाइनली तुम यहाँ रुक गए। हाँ, और उसके बाद काफी चीजें हुई हैं, तो तुम्हें अब धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारा रूम कैसा लगा? क्या तुम इसे मिस नहीं कर रहे थे? मेरा रूम? ये तो मेरे डैड का रूम है। हाँ, वो मेरी थी, पर 2 साल पहले मैंने इस एजेंसी का मैनेजमेंट तुम्हारे हाथों में सौंप दिया था और फिर मैं एक लंबी सैर पर निकल गया था। अब हम फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं इसे। अब हम फिर से हमारी जिंदगी उसी तरह जिएंगे और तुम यहाँ काम करोगे। अब तुम्हें यहाँ कैंपेनिंग संभालना है बेटा, अच्छी तरह से संभालना, ठीक है? जैसे तुम पहले संभालते थे। वाह, ये अच्छी बात है। मिस्टर अजीज ट्रैवल करेंगे और जान यहाँ काम करेगा। काफी अजीब बात है। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है बेटा। डैड, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो खूबसूरत लड़की का नाम क्या है? सनम। मैंने सनम से पूछा, उसने कहा आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। हाँ, हमें अकेले में कुछ बात करनी है हुमा। सनम ने तुम्हें सच बताया था बेटा। तो बात यह है कि मैं 2 साल पहले बीमार पड़ा था। क्या? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों ये कंपनी सौंप कर क्यूबा चला गया था। अब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरी रिकवरी हो गई है, पर अब मैं पहले जैसे ऑफिस नहीं संभाल पाऊंगा। ये मेरे लिए काफी टायरिंग होगा। मतलब 2 सालों में हमने क्या क्या सहा? हम इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर लेंगे बेटा। अब हम काम करेंगे। यहाँ काम करने वाले हर शख्स के लिए अब बस तुम ही एक उम्मीद की किरण हो। तुम्हें यहाँ सब संभालना होगा, क्योंकि तुम ही इस कंपनी के नए बॉस हो। फिक्र मत कीजिए, लेकिन इतनी सक्सेसफुल कंपनी इतनी नीचे कैसे आ सकती है? हमने ऐसा क्या कर दिया? मुझे नहीं पता, पर ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक तुम यहाँ पर हो, मुझे यकीन है कुछ भी गलत नहीं हो सकता बेटा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं मोटिवेशन स्पीच देना चाहती हूँ। देखो देखो क्या बोल रही है।
हाँ दोस्तों, हम वापस आ गए हैं, पर ये काफी नहीं है। हमें हमारी पूरी ताकत आजमानी है और क्रिएटिविटी से गोल अचीव करना है। हमने क्रीम प्रोजेक्ट्स के ईमेल भेज दिए हैं। मैं आप सब लोगों से मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहती हूँ मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे कहूँगी, वी आर बैक बेबी। मिस डेरेन को कोई चुप कराओ यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। ये मेरा डायलॉग है, वी आर बैक, जो हमेशा कहता हूँ। तुम मेरा शेयर लेने के पीछे थे ना, इसने तुम्हारा डायलॉग ही छीन लिया। जैसे कुछ ऐसा। चलो काम पर लगे। उसे ना दरअसल लीडर बनने का बहुत शौक है। हाँ, वो सिर्फ वही चाहती है। वी आर बैक बेबी। वी आर बैक बेबी कह रही है, वो मेरे शब्द हैं, मेरे। उसने तुम्हारा डायलॉग छीन लिया भाई। वो लोगों पर मेरे शब्द थोपती है। काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं समझ आता। हाँ क्या हो गया? जे हाँ देखो, जान की मेमोरी वापस लाने के लिए हमें सब वैसा ही करना होगा जैसा कि हम पहले करते थे। हमें उसके साथ वैसे ही रहना होगा। जे तब तुम हमारे ऑफिस बॉय थे ना? सही कहा। जे ऑफिस बॉय था, वो मिस्टर जान को चाय देगा तो उनकी याददाश्त शायद वापस आ जाए। इसी बहाने सबको कॉफी भी मिल जाएगी। इसे कहो कि ऊपर नीचे सब जगह कॉफी बांटे अच्छे से। हाँ हाँ जे सच में सनीम, क्या तुम्हें लगता है हमें ऐसा करना चाहिए? हाँ हाँ, लाला सही कह रही है, इसमें गलत क्या है? फिर तो मूजों को यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें उसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो तो यहाँ उन दिनों था भी नहीं ना, इसलिए। नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ सही कहा। मेरे शेयर और उसका मेमोरी लॉस का कोई लेना देना ही नहीं है। तुम जाओ और जाके कॉफी बनाओ, मिस्टर जान को कॉफी दो, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। बात को आगे मत बढ़ाओ, जो तुम पहले करते थे वही अब ठीक से करो, ओके? ठीक है, सही करते हैं। मिस्टर जान के लिए एक चाय और मेरे लिए एक ग्रीन टी। जाओ बनाओ जाके। बड़ा बोल रहे थे ना, मुझे खुद पर ही आ गया। नहीं, मुझे माफ करना, पर मैं चाय सिर्फ मिस्टर जान और सनीम को सर्व करता हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे भी कॉफी देनी ही पड़ेगी। कुछ मत पियो। क्या बिना कॉफी से तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है? मुझे ये पागल कर देता है। इसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जान काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं कहता हूँ उसे जाना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम्हें याद है बेटा, जब तुम छोटे बच्चे थे तुम आ यहाँ जाओ, पर आ जाओ। चढ़ जाते थे। मैं दरवाजा खोल देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, चाय बनाने में काफी वक्त लग गया। चलो चलो, अब हमें चलना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बाकी सब तुम संभालो, अब हम चलते हैं, है ना? पर मैं क्या बात है, चलो आ जाओ। जान का ख्याल रखना, ठीक है? चलो हुमा, चलो। थैंक यू सो मच। बोन एपेटाइट। जाने का इरादा है या नहीं? क्या? मुझे काम करना है। वो कैसे? मुझे कंपनी की सारी डिटेल्स चाहिए। मुझे सोचना है, प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है, कैंपेन भी देखना है। हाँ, मेरे मन में भी कैंपेन को लेकर बहुत सारे ख्याल है। वो मैं सोच रही थी। हाँ। तुम्हें ऑफेंस फील नहीं होता? मैं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये काफी नॉर्मल है। मेरा माइंड हमेशा बिजी रहता है और इन प्रोजेक्ट्स को लेकर मैं नहीं जानती। मैं सोचते सोचते रहती हूँ और यहाँ वहाँ, पर मुझे कभी ऑफेंड नहीं लगता। डोंट वरी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय के लिए थैंक यू। ओह, मैं मेरी चाय पीना तो भूल ही गई। डोंट वरी। तुम ट्रे भी ले जाओ। अरे मैं तो वो भी भूल गई। मैं इसे आपके लिए यहाँ पर छोड़ देती हूँ, ओके? मुझे ऑफर नहीं लगता बिल्कुल भी। डोंट वरी। ओह, भूल जाओ सनम, भूल जाओ। वो हमेशा के लिए चले गए हैं। अब वो तुमसे प्यार नहीं करते सनम। ऐसी बात मत करो, भाग जाओ यहाँ से। सनम, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मेरे पास ढेर सारे आइडियाज हैं प्रोजेक्ट को लेकर और मैं वो तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास वक्त है? उन्होंने तुम्हें कितनी आसानी से रूम से बाहर जाने के लिए कहा। वो तुम्हें भूल गए हैं सनम। बिल्कुल नहीं। क्या? मिस डेरेन, हाँ? वेल, क्या मैं ऐसी औरत हूँ जिसे भुलाना आसान है? वैसे इससे पहले मैं इस तरह से ड्रेसअप नहीं हुआ करती थी। आप कितनी क्लेवर है मिस डेरेन, कितनी क्लेवर। चाय पीजिए ना, एक सिप तो ले ही सकती है आप।
यहाँ से